तो भैया ओके ये हम एक बार आई मीन कर दें अभी, तो वो आई थिंक रिकॉर्डिंग देखते हैं तो उनकी भी क्वेरी सॉल्व हो जाएगी अभी। हाँ हाँ हाँ, नहीं बिल्कुल बिल्कुल, ये व्यवहार काल ही है। जो मेजर हम करते हैं कि दिन है, घड़ा है, घंटा है, ये सब व्यवहार काल है। और निश्चय काल एक्चुअली वो कालाणु है जो कि हर प्रदेश में, इस दुनिया के हर प्रदेश में अवस्थित है। ऑलराइट, ओके। हम्म। चलिए सब लोग आ गए हैं लगभग, तो अपन क्या वो करते हैं अपन मंगलाचरण। तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञान था, शिव स्वरूप शिवकार, नमो त्रियोग संहारिके। ये तो अपन पहले थोड़े से अब वो कर लें क्वेश्चंस। 7 द्रव्यों के, 7 तत्वों के नाम कौन बताएगा? हैंड रेज कर सकते हैं, आदि को छोड़ करके। आदि को सब याद है। विमल भैया आप बताइए। हाँ जी भैया, 7 तत्व हैं: जीव, अजीव, आश्रव, आश्रव, बंध, संवर, निजरा, मोक्ष। ओके, वंडरफुल, बहुत बढ़िया। ओके, 6 द्रव्यों के नाम कौन से हैं? शिखा जी या वैभव भैया? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, अकाल। हाँ, बहुत ही बढ़िया। ओके, अच्छा, निश्चय काल और व्यवहार काल में क्या अंतर होता है? हैंड रेज कर सकते हैं आप। अपूर्वा जी। भैया निश्चय काल तो जो असली काल होता है, जो कालाणु है, हम उसे निश्चय काल कहते हैं। और व्यवहार काल जो हम मेजर करते हैं, जैसे रात, दिन, घंटा, मिनट, वो तो उसको मेजर करने के वे को हम व्यवहार काल बोलते हैं। ओके, बहुत बढ़िया। और धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य में क्या अंतर है? कौन बताएगा? आदि। जी भैया जी, जो धर्म द्रव्य होता है वो हमें चलने में सहायक होता है, और जो अधर्म द्रव्य होता है वो रुकने में सहायक होता है। एक तरह से उसकी पैसिव हेल्प होती है द्रव्य की। जैसे हम साइकिल चला रहे हैं, तो साइकिल चलाने के लिए हमें जमीन चाहिए। ऐसे ही अगर हम धूप में चल रहे हैं, तो हमें छाया, जो छाया होगी पेड़ की, वो हमें रुकने में सहायक होगी उस समय। तो ये धर्म और अधर्म द्रव्य पूरे लोक में फैला हुआ है, लेकिन दिखता नहीं है, मूर्तिक है। बहुत बढ़िया। अच्छा, आम, भैया मूर्तिक मतलब आई मीन सिर्फ पुद्गल मूर्तिक है, बाकी के सारे द्रव्य तो अमूर्तिक है ना? ओके, चलो ये वाला क्वेश्चन पूछते हैं ना। कौन बताएगा मूर्तिक किसे कहते हैं? जो दिखता है। नहीं, हैंड रेज कीजिए। मूर्तिक किसे कहते हैं? हाँ, वह भैया। एक प्रदेश से ज्यादा प्रदेश जिसके होते हैं, उनको मूर्ति कहते नहीं। हैं। रंग, वो वर्ण, रंग, वर्ण, हाँ रस, वर्ण और गंध, हाँ, राइट, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण हो उसको उसे हम मूर्तिक कहते हैं। बहुत ही अच्छा। अच्छा, वो प्रदेश वाला अलग था कुछ। हाँ हाँ, तो इसमें जो स्पर्श रस गंध वर्ण जिसमें हो उसे मूर्तिक कहते हैं। ठीक है। अच्छा, आत्मा के 3 भेद कौन से होते हैं और उनके का क्या मतलब है? विमल भैया। विमल भैया। ओके, शिखा जी। जय जिनेन्द्र, आत्मा के 3 भेद: बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा।
बहिरात्मा जिसका सात तत्व का कोई समझ नहीं है, वो संसार में ही लगा हुआ है। अंतरात्मा जिससे सात तत्वों का समझ है और आस्था है, श्रद्धा है, पर अभी वो अपने आप को पूर्णतः शुद्ध नहीं कर पाए हैं। परमात्मा जब आत्मा की शुद्ध अवस्था। ओके, परमात्मा कितने प्रकार के होते हैं? सिद्ध और अरिहंत। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ओके, व्यवहार मोक्ष मार्ग और निश्चय मोक्ष मार्ग में क्या अंतर है, कौन बताएगा? व्यवहार, अच्छा व्यवहार मोक्ष मार्ग, जो साधु व्यवहार मोक्ष मार्ग जब हमें सम्यक दर्शन, मतलब पूर्ण आस्था है, पर हम अभी भी अपने हर वक्त हम अपने आप को, हमारी आत्मा पूर्णतः मतलब पूरा तरह से हमारी श्रद्धा हमेशा बनी नहीं रहती है। और निश्चय मतलब जब हमें सच्चा, जिसको हम सही दर्शन बोलते हैं, हमें वो रहता है, तो वो हमारा निश्चय मोक्ष, निश्चय नहीं, सॉरी। कोई बात नहीं, तो कोई और बताएगा? अपूर्वा जी। भैया, व्यवहार मोक्ष मार्ग वो होता है जिनको सात तत्वों का ज्ञान तो होता है, बट दे आर ऑन द वे टू मोक्ष। निश्चय मोक्ष मार्ग में ये हेल्प करते हैं, व्यवहार मोक्ष मार्ग हमें सहायता करते हैं निश्चय मोक्ष मार्ग तक पहुंचने में। और निश्चय मोक्ष जी, व्यवहार मोक्ष मार्ग को अपन व्यवहार क्यों कहते हैं, निश्चय मोक्ष मार्ग को निश्चय क्यों कहते हैं? क्योंकि व्यवहार मोक्ष मार्ग में हमें मोक्ष अगर हम वो व्यवहार मोक्ष मार्ग में हमें मोक्ष मिल नहीं रहा, वो हमें मतलब वो हमें बस रास्ता दे रहा है निश्चय मोक्ष मार्ग तक जाने का। व्यवहार मोक्ष मार्ग में हमें मोक्ष नहीं मिलता। बिल्कुल, अपना क्या होता है कि व्यवहार मोक्ष मार्ग असली मोक्ष मार्ग नहीं है, असली मोक्ष मार्ग निश्चय मोक्ष मार्ग है। व्यवहार मोक्ष मार्ग असली मोक्ष मार्ग का कारण है, इसलिए उपचार से उसे हम मोक्ष मार्ग कह देते हैं। ठीक है, जैसे अपन बोलते हैं घी का घड़ा, तो घड़ा तो एक्चुअली मिट्टी का है, मगर उसे घी का बोल देते हैं अपन, क्योंकि घी उसमें रखा हुआ है। तो उपचार से, ऐसी व्यवहार मोक्ष मार्ग निश्चय मोक्ष मार्ग का कारण है, मगर वो असली मोक्ष मार्ग नहीं है, इसलिए उस पे भी हम उपचार से मोक्ष मार्ग उसे कह देते हैं, इसलिए वो व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा जाता है। ठीक है जी भैया। और कोई क्वेश्चन जो हमने पहले पढ़ाया था? जय जिनेश जी। हाँ जी, जय जिन जी। अब मैंने पहले भी इसे पूछा था, आपने हमें यानी 3 लोग, तो 3 लोग से तो हम यही समझते थे कि पूरा ब्रह्मांड जैसे, तो 3 लोग से बाहर है, तो फिर 3 लोग से क्या समझना चाहिए? 3 लोग का मतलब 3 लोग? पृथ्वी लोग, स्वर्ग लोग और नरक। नहीं, 3 लोग ये है ना, 3 लोग लेआउट ब्लैंक, ये है 3 लोग, ये पूरी दुनिया 3 लोग है, इसमें ये बीच में मध्य लोक है, ऊपर वाला ऊर्ध्व लोक है, नीचे वाला अधोलोक है। अधोलोक में नरक भी है यहाँ पर, और भी एक इंद्रिय जीव है, और यहाँ ऊपर देव गति के जीव हैं, एक इंद्रिय जीव है, और यहाँ पर देव गति के, मनुष्य गति के, त्रियंच गति के जीव हैं। 4 गतियों की, नहीं, नरक गति को छोड़ करके। हाँ हाँ, मैं रिकॉर्डिंग सुन रही थी, तो उसमें एक जगह है कि 3 लोग से बाहर, तो मतलब फिर 3 लोग से बाहर मतलब क्या हुआ, ये मुझे ये 3 समझा लोग नहीं से रहा। बाहर, ये जो बाहर वाला एरिया ना, ये 3 लोग से बाहर, ये वाला एरिया। ठीक है, मतलब ये सिर्फ आकाश। हाँ, यहाँ पर केवल आकाश है, यहाँ केवल आकाश है। चलिए आप लोगों से प्रश्न पूछता हूँ, अगर आप लोग यहाँ पर बैठ जाएं, यहाँ पर इस जगह पर,
और यहाँ बैठ के साइट सीइंग कर रहे हैं और इधर की ओर देख रहे हैं, तो आपको क्या दिखाई देगा? सोचिए। कुछ आइडियाज हैं किसी के? डार्कनेस होगी और कुछ। डार्कनेस होगी, और कुछ किसी के विचार? पूरा 3 लोक दिखेगा। अच्छा, यहाँ से बैठ करके आप बाहर की ओर देख रहे हैं, बाहर की ओर आपकी आंखें इस साइड हैं, तो ये आपकी आंखें हैं और आप इस साइड देख रहे हैं। अब आपको क्या दिखेगा? कालाणु। कालाणु, अनंत अनंत आकाश जिसका कोई अंत ही नहीं है। अनंत आकाश दिखेगा। चलिए आप लोग सोचिएगा और अगली बार बताइएगा, ठीक है? ये इंटरेस्टिंग चीज हो सकती है सोचने के लिए, ठीक है? अब अपन आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ तक कर लिया था, राइट? नियत वर्तना निश्चिंसो व्यवहार काल परिमाणो, है ना? पूर्वा जी, ये हो चुका था हमारा, मैंने जी मार्क भैया, ये किया हो हुआ गया। है। हाँ, ये हो गया। तो अब अपन बढ़ते हैं। यो अजीव अब आसव सुनिए, मनवच कायित योगा, मिथ्या अविरत अरु कषाय प्रमाद सहित उपयोगा। यो अजीव अब आसव सुनिए, अजीव की बात हो गई। अब देखिए, अजीव जब इन्होंने बताना शुरू किया तो सब कुछ बता दिया। अजीव के अंदर आपका पुद्गल भी आ गया, धर्म भी आ गया, अधर्म भी आ गया, आकाश भी आ गया और काल भी आ गया, ठीक है? ये तो हो गई 5 चीजें। अब आश्रव क्या चीज है वो कह रहे हैं, अब आश्रव को सुनिए। मनवच काय त्रियोगा, मिथ्या अविरत अरु कषाय प्रमाद सहित उपयोगा। तो ये आसव क्या चीज है वो अब ये बतलाने वाले हैं। इस वाली स्टेंजा में आसव बताएंगे और फिर आसव के त्याग का उपदेश देंगे और फिर बंध तत्व के बारे में बताएंगे। तो अभी अपन आश्रव को समझते हैं, आश्रव क्या चीज होती है। आश्रव क्या होता है? कर्मों का आना, ठीक है? अब ये आपकी आत्मा है ना? इनोसेंट सी आत्मा, ठीक है? ये बैठी है, इसके अंदर कर्म कैसे आ जाते हैं? ये आत्मा अमूर्तिक है, ठीक है? और कर्म जो है मूर्तिक है। मूर्तिक मतलब स्पर्श रस गंध वर्ण वाले हैं, पुद्गल वाले हैं। तो एक अमूर्तिक चीज से मूर्तिक चीज कैसे बन सकती है? वो अमूर्तिक चीज से अमूर्तिक चीज से मूर्तिक चीज का बंध जाना और बंद करके उसमें फिर रहना, ये आश्रव कहलाता है। ये आश्रव कैसे होता है? आत्मा के अंदर स्पंदन होता है। तो आत्मा का जो स्वभाव है सिद्ध अवस्था, सिद्ध अवस्था में आत्मा के अंदर कोई भी स्पंदन नहीं होता, वो एकदम एक जैसी बस बैठी रहती है सिद्ध भगवान। और संसारी आत्मा के अंदर हमेशा स्पंदन, हमेशा हलन चलन होता ही रहता है। मन के निमित्त से या वचन के निमित्त से या काय के निमित्त से हमेशा स्पंदन होता है। और वो स्पंदन के साथ में राग और द्वेष भी होते रहते हैं, ठीक है? तो ये जो स्पंदन है, इस स्पंदन की वजह से आत्मा में ऐसी शक्ति आती है कि वो कर्मों को अपने पास होल्ड कर सके। और राग और द्वेष जो है, जो अपने कर्मों को होल्ड किया, जो आत्मा के कर्मों का परिस्पंदन है, उसे हम योग कहते हैं, टेक्निकल वर्ड है। आत्मा के प्रदेशों में जो हलन चलन है उसे योग कहते हैं। एक बाबा रामदेव का योग होता है, वो योग में प्राणायाम वगैरह करते हैं और सूर्य नमस्कार वगैरह करते हैं, वो एक अलग योग है। यहाँ पर योग एक टेक्निकल वर्ड है, उसका मतलब है केवल आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन। और ये योग यहाँ पर पाया जाएगा संसारी आत्मा में, बट जो सिद्ध अवस्था है यहाँ पर हमें योग नहीं पाया जाएगा। तो ये आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन हुआ और साथ में राग और द्वेष हुआ। तो इस योग की वजह से ये कर्म परमाणु आत्मा में बंध जाते हैं और फिर वे आत्मा में जो बंधे हैं उन कर्म परमाणु कितने समय तक हमारी आत्मा में रहेंगे, कैसा हमें फल देंगे, वो राग और द्वेष डिसाइड करते हैं, ठीक है? तो अब अपन वापस आते हैं अपनी बुक पर।
अब बताते हैं यो अजीव अब आश्रव सुनिए। तो हमने जीव सुन लिया, अजीव सुन लिया, अब हम आश्रव सुन रहे हैं। आश्रव कैसा होता है? मिथ्यात्व अविरति प्रमाद सहित उपयोगा कषाय मन वचन काय त्रियोगा। इस प्रकार अजीव हुआ। अब आश्रव सुनिए। मिथ्यात्व अविरति प्रमाद सहित उपयोग कषाय व मन वचन काय, ये 3 योग, ये सब आश्रव है। मैं आगे बढ़ता हूं, फिर से एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। कर्मों के आने को आश्रव कहते हैं। उसके कारण रूप भाव मिथ्यात्व अवरत प्रमाद कषाय और योग है, इन्हें आश्रव तत्व कहा गया है, ठीक है। ये आश्रव तत्व ही आत्मा को दुख के कारण है, इस कारण इन आश्रवों को छोड़ देना चाहिए। अब इसको थोड़ा और समझते हैं। अब ये बेसिक हमारा हो गया, अब अपन थोड़ा सा और इसमें डिटेल में जाते हैं। ये हमारी आत्मा है। इस आत्मा के साथ खूब सारे कर्म बंधे हुए रहते हैं। इसमें 2 तरह के कर्म होते हैं, एक तो कह लो एक्टिव कर्म और एक कह लो पैसिव कर्म। शास्त्रीय भाषा में इन्हें विसर्जोपचय, कर्माण, वर्णा कहते हैं, और ये एक्टिव जो है ये कर्म वर्णा है। कर्म वर्णाएं कह लो या कर्म परमाणु कह लो। ये कर्म यूज करेंगे वर्ड हम इसके लिए, इसके विशेषोपचय करेंगे। तो जो पैसिव होते हैं ये क्या होते हैं? ये ऐसे कर्म हमारी आत्मा में कार्मण वर्णा है, मतलब ये परमाणुओं का समूह है स्पेशल, ठीक है, वो कार्मण वर्णा कहलाता है। और ये भी वो कर्मों का समूह है स्पेशल, बट ये एक्टिव है। एक्टिव पैसिव का मतलब क्या है? पैसिव का मतलब कि ऐसे कर्म वर्णाएं जिनके अंदर अभी बंध नहीं हुआ है, जो आत्मा ने आश्रव नहीं किए हैं, वो समझो डेड या इनर्ट है। इनर्ट है, आप ऐसा समझ लो, इनका कोई काम नहीं है, बस ये बैठे हैं। और एक्टिव वो हैं जिनको कि आत्मा ने राग द्वेष के द्वारा इनको आश्रवित कर लिया है, और इनके अंदर कुछ इंटेंसिटी पड़ी हुई है और कुछ ड्यूरेशन है। उस ड्यूरेशन के बाद में ये उस इंटेंसिटी के साथ ये आत्मा में फल देने वाले हैं। तो ये एक्टिव, इनको अपन कर्मवर्णा कहते हैं, इन्हें विशेषोपचय कहते हैं। अब होता क्या है, 2 हैंड्स रेज है, मैं भी आता हूं। अब होता क्या है, जैसे ही हम राग और द्वेष कर रहे हैं तो प्रति समय जो पैसिव है वो ही कर्म परमाणु एक्टिव में कन्वर्ट हो जाते हैं। हम जब बोलते हैं ना कि आश्रव से कर्म आ रहे हैं, तो कर्म आ रहे हैं, तो होता क्या है इंटरनली, यही विशेषोपचय परमाणु कर्म वर्णा रूप कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी को ही हम आश्रव कहते हैं, ठीक है। अभी पहले मैंने एग्जाम्पल दिया था, इसमें मैंने ऐसे बताया था कि बाहर से आ रहे हैं, है ना, बट एक्चुअली बाहर से नहीं आते, आत्मा में ही पैसिव होते हैं, वो ही एक्टिव में कन्वर्ट हो जाते हैं। हाई जो पैसिव हमारी आत्मा में रहते हैं, ये वातावरण से जो है इनका एक्सचेंज होता रहता है, आना जाना, है ना। और उसके बाद में जब एक्टिव में कुछ हमारी इंटेंसिटी हो गई, कितनी इंटेंसिटी से वो उदय में आएंगे और कितनी ड्यूरेशन के बाद में आएंगे, जब वो उदय दे देंगे, अपना फल दे देंगे, उसके बाद में इनकी निर्जरा हो गई, ये झड़ गए, है ना, इनका काम पूरा हो गया, ये फिर पैसिव में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। देखता हूँ हैंड रेज किसने किए थे। हाँ, अपूर्वा जी। भैया एग्जांपल्स ऑफ पैसिव कर्म क्या होते हैं? हाँ, तो पैसिव कर्म जो है इनका कोई एग्जाम्पल नहीं है। पैसिव कर्म आप ऐसे समझिए कि ये जो एक्टिव है ना, ये तो 8 रूप रहेंगे, ये 8 तरह के होंगे जो आपने सुने होंगे, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, मोहनीय, आयु, नाम, वेदनीय, गोत्र। और पैसिव तो जस्ट समझो रॉ मेटेरियल है एक तरीके से। तो रॉ मेटेरियल में कोई भेद नहीं है, रॉ मेटेरियल जस्ट एक तरीके का ही है, बट एक्टिव जो है वो अलग अलग तरीके के हैं। पैसिव समझो आप रेत है या मिट्टी है, और एक्टिव है मिट्टी का आपने घड़ा बना लिया, कुल्हड़ बना लिया, कुछ ही बना लिया, बट पैसिव जस्ट रॉ मेटेरियल।
और ये वाले कर्म हमेशा हमारे सोल में रहते हैं, हमेशा। हाँ, विशेष रूप से हमेशा रहते हैं। जब अपन सिद्ध अवस्था हमें प्राप्त होती है तो ये सब के सब झड़ जाते हैं। और जो ओके। पैसिव है, इसमें हमारी जो वातावरण है वो पैसिव के साथ उनका उनका विनिमय होता रहता है। ओके। ठीक है, इसका नाम क्या है? विसरस सोपचे। हाँ शिखा जी। आशीष जी, पैसिव के साथ वातावरण का इंटरचेंज होता रहता है, ये समझा दीजिए। इसका मतलब ये है कि जैसे ये वातावरण है ना बाहर का, तो बाहर से कार्बन वर्णाएं आत्मा में आके अटैच हो जाना, और जो ये जो विशेष सोपचे हैं ये फिर यहाँ से वातावरण में चले जाना, ये होता रहता है। तो ये अपने आप कैसे होता रहेगा? इसका मैकेनिज्म मुझे ज्यादा नहीं पता, शायद उसमें योग कारण बनता हो या कुछ कारण बनता हो, बट इसका मुझे मैकेनिज्म ज्यादा नहीं ज्ञान है इसका। नहीं, मतलब अगर ऐसा होगा तो फिर तो बिना कुछ करे भी कर्म आके चिपकते जाएंगे आत्मा से, वातावरण से, अगर ऐसे ही आना जाना एक्सचेंज है तो। हाँ, मगर ये जो पैसिव है ना, ये कोई हमें प्रभावित नहीं करते, ये इनर्ट है, ये निष्क्रिय है, इनका कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे लिए जो रेलेवेंट है वो एक्टिव कर्म ही रेलेवेंट है। पर अभी आपने कहा कि पैसे भी अपने आप थोड़े थोड़े वक्त में एक्टिव होते जाते हैं और उसी को हम आश्रव कहते हैं, तो फिर तो ये तो हमारे पास कोई और चैनल भी खुल गया और ये तो अपने आप आते जाएंगे। नहीं 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 नहीं, तो ये जो आप आश्रव जैसा करोगे उसके आधार पर ही पैसिव एक्टिव बनेंगे। पैसिव जैसे समझो आपके पास पूरी धरती है, आप किसी गांव में रहते हैं, आपके पास 10 एकड़ की जगह है, वहां पूरी धरती है, उसमें सब मिट्टी सारी जगह पड़ी हुई है, उसमें थोड़ी सी मिट्टी लेकर के आप जो है कुल्हड़ बना रहे हो, घड़ा बना रहे हो, कुछ बना रहे हो। तो ये जो आश्रव है यही हमें दुख देंगे, ये थोड़े से कर्म इसमें कन्वर्ट करके हमने एक्टिव में कर लिए। तो ये हमारे कितने भी आ जाएं उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें जो फर्क पड़ता है आश्रव के बाद जो एक्टिव हुए, ये ही हमें जो है नुकसान देते हैं। तो क्या हमें ये पैसिव की निर्जरा नहीं करनी होगी? नहीं, पैसिव की निर्जरा करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। जब ये एक्टिव की ही हम निर्जरा करते हैं, एक्टिव में भी जो मुख्य निर्जरा होती है वो केवल हम घातिया कर्मों की ही निर्जरा करी जाती है ना, केवल उन्हीं की निर्जरा हम करते हैं, उसके बाद अघातिया भी झड़ जाते हैं और ये पैसिव अपने आप झड़ जाते हैं। पैसिव से हमारा कोई लेना देना नहीं है। कोई नहीं तो खुला दे दें तो। नहीं श्री जी, तो हम जैसे जब मोक्ष, जैसे जब केवल ज्ञान, जब मोक्ष होता है तो ये उस वक्त अपने आप झड़ जाते हैं, पर जब महाराज साहब जैसे साधना कर रहे हैं सब, तब तक वो सिर्फ एक्टिव कर्म ही झाड़ रहे हैं, ये जो पैसिव पड़े हैं उनको, उनकी निर्जरा नहीं होती है? हाँ, पैसिव इररेलेवेंट है, पैसिव जस्ट रॉ मटेरियल है, उससे कोई हमारी आत्मा को कोई नुकसान नहीं पहुंचता और उसके प्रति फोकस भी नहीं होता, वो अपने आप झड़ जाते हैं। जहां पर उन्होंने एक्टिव झाड़ दी ना, घातिया क्रम झाड़ दिए, तो फिर अघातिया भी जैसे ऑटोमेटिकली झड़ जाते हैं, ऐसे ये भी विशेष सोच भी अपने आप झड़ जाते हैं। और इनके प्रति कोई हमें पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, ये अपने आप झड़ जाते हैं। श्री जी सॉरी, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई। तो हम लोग जब आश्रव कहते हैं तो हम कहते हैं कर्म का उदय, तो उदय अलग चीज है और आश्रव अलग चीज है। तो आश्रव मतलब कर्म का आना। देखिए, आश्रव ये है, आश्रव आपने कषाय करी और कषाय करने से जो विशेषोपचे परमाणु थे, जो रॉ मटेरियल था, वो कर्म रूप में कन्वर्ट हो गए, वो हो गया आपका आश्रव। फिर जो एक्टिव जो कर्म हो गए, 8 कर्म रूप ज्ञानावरणी आदि, उनके पास कुछ इंटेंसिटी है, कुछ ड्यूरेशन है, उनका जो है उदय हुआ जब समय हुआ, और जैसी वो उदय को प्राप्त हुए, वो उदय के बाद में, अब उन्होंने तो उदय दे दिया, अब वो कर्म जो है क्या हो जाएंगे, फिर से पैसिव हो जाएंगे। नहीं, तो जो आप कषाय करी वो कैसे करी? वो भी किसी ना किसी कर्म से करी थी। हाँ बिल्कुल, तो जो हमने कषाय करी, जो आश्रव हुआ ना, कषाय करी हमने, कषाय जो हमने करी, ये आपने कषाय करी, ये जो कषाय करी उस समय कुछ कर्म का उदय था, ठीक है, और इस कषाय की वजह से मैंने कुछ कर्मों का आश्रव कर लिया, और आश्रव करने के बाद में लेट्स से 2 इयर्स के बाद में उस जो हमने कर्म बंध किया वो कर्म का उदय हुआ, और उदय करने से फिर से कषाय भी, और कषाय करने से फिर से आश्रव हुआ, और ये चक्र हमारा चलता रहा। तो जब मैंने कषाय करी और कर्म का बंध हुआ, तो वो जो कर्म बंध हुआ सिर्फ
वो ही उदय में आना चाहिए ना। ये जो अलग से पैसिव पड़ा था वो क्यों उदय में आ गया? मतलब ये तो एडिशन हो गया। नहीं, पैसिव उदय में नहीं आता है कहीं भी, केवल एक्टिव ही उदय में आता है। तो अपन ने जो डायग्राम बनाया है इसमें लिखा है पैसिव, आश्रव, एक्टिव। हाँ, तो राइट, तो ये जो पैसिव है ना, ये पैसिव जो आश्रव हुआ है, हमने जो कषाय करी उस कषाय की वजह से पैसिव एक्टिव के रूप में कन्वर्ट हो गया है। पर पैसिव को तो सिर्फ कर्मबंध में आना चाहिए था ना। मतलब मेरा कहना है कि मान लीजिए हमारे पास कर्म थे, उनका उदय आया और हमने कषाय कर ली। जैसे हमने कषाय करी तो वो एक वाला मिनट होल्ड जितना ऑन, एक बार फिर से स्लोली बोलिएगा, मैं डायग्राम बनाता हूँ। क्या कहा आपने? हमारे अंदर कोई कर्म थे, उनका उदय आया और हमने कषाय करी। ठीक है। सपोज एग्जाम्पल के लेते हैं, हमारे पास 5 यूनिट्स ऑफ कर्म थे और उनके उदय आने से हमने कषाय करी। अब जब ठीक मैंने है। कषाय करी तो ये जो 5 यूनिट्स थे ये तो वापस नहीं आएंगे, बट मैंने संसार से कुछ नए कर्म अपनी आत्मा से जोड़ लिए, वो अलग से आके सपोज 10 यूनिट्स बन गए, रुको, ये आश्रव हो गया और ये नए कर्म आ गए, 10 यूनिट्स हो गई, है ना। हाँ। अब ये 5 यूनिट्स की तो निर्जरा हो गई, ये उदय में आके झड़ गए, तो अब ये मेरी आत्मा से 5 यूनिट्स तो गायब हो गए। नहीं नहीं, अब ये जो कर्म 5 यूनिट्स थे ना, ये अब आपके पैसिव में कन्वर्ट हो गए। पर इनको तो चले जाना देना चाहिए ना, ये मेरे आत्मा को छोड़ना चाहिए, चूंकि ये निर्जरा, मतलब ये तो उदय में आ चुके हैं, हम सब कुछ हो गया इनका। हाँ, तो वो आत्मा से नहीं जाते, वो आत्मा में ही रॉ मटेरियल के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये जो है पैसिव रूप में हो गए, इनका कोई नुकसान आपकी आत्मा को नहीं है। अच्छा, और अब ये जो 10 यूनिट्स मैंने नए बांधे, ये सपोज कुछ टाइम के बाद फिर से उदय में आए। अब ये जो 10 यूनिट्स आपने बांधे हैं, ये भी पैसिव वाले थे, उसमें से ही कुछ निकल करके कर्म रूप में कन्वर्ट हो गए। हाँ, बट नहीं, एरो वहां से नहीं आएगा, पैसिव से यहाँ नहीं आएगा। ये जो हमारे 10 यूनिट्स हैं, हम उसको नए साइकिल ले जाते हैं आगे। ठीक है, आगे ले जाओ। तो ये उदय में आए और आप कह रहे हैं कि पूरे के पूरे 10 नहीं आए, सपोज कि 4 आ गए। ठीक है, 4 यूनिट्स आ गए। और ये जो 4 यूनिट्स उदय में आए, इससे हम फिर कषाय करेंगे और फिर से नए कर्म बंद करेंगे, करें? बिल्कुल, कर लिए बंद। तो फिर वो जो आपने पुराना डायग्राम बनाया था कि पैसिव और आश्रव और एक्टिव, फिर वो कुछ गड़बड़ कंफ्यूजिंग था। हाँ, हो सकता है वो कंफ्यूजिंग हो। ये वाला, हाँ। हाँ, ये जो आपने पैसिव, आश्रव और एक्टिव लिखा था, हाँ हाँ ये कुछ मुझे ऐसा लग रहा था कि आप बोल रहे हैं कि पैसिव है और फिर आश्रव के थ्रू पैसिव एक्टिव में कन्वर्ट हो जाते हैं। हाँ, तो पैसिव एक्टिव के रूप में कन्वर्ट हो रहा है ना आश्रव के द्वारा। पर अच्छा, जब आप ये वाले पैसिव की बात कर रहे हैं, तब ये वो एक्टिव कर्म है जो हमने बांध के पैसिव करके रख लिए हैं। ये वो जो हाँ आप जो दूसरे कर्म की बात कर रहे हैं वो नहीं है ये। हाँ। ठीक है। ओके, ऑलराइट, कोई और क्वेश्चन अपूर्वा जी? भैया, अगर हमारे अंदर पैसिव कर्म होंगे ही नहीं तो कर्म बंधेंगे ही नहीं, तो हाँ, पैसिव क्यों है? I mean, मगर हाँ, अब क्या कर रहे हैं? अच्छा, ओके ओके। ओके, हाँ, अकिंचन। जय जय भैया। नहीं जी। मेरा प्रश्न सबसे पहले तो ये है कि मैं तो एकदम शुरू से पूछ रहा हूँ आपसे कि हाँ जैसे जी। अमूर्तिक चीज है, मूर्तिक चीज से जुड़ रही है, मतलब कर्मों से जो जुड़ाव हो रहा है वो स्पंदन नाम की कोई प्रॉपर्टी है उससे हो रहा है। एक तो हाँ इसको थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए कि कैसे हो रहा है। दूसरा, एक जो चीज आपने बताई अभी, जो अट्रैक्शन और पैसिव और एक्टिव वाली, तो उसमें मुझे हाँ। एक चीज और समझनी थी कि हम जैसे बोलते हैं ना कि अनादि काल से हमारी आत्मा पे संस्कार पड़े हैं। जैसे कोई आदमी चोरी करता है तो बड़ा होके वो संस्कार इतने हावी होते जाएंगे कि उसी तरह के कर्मों को इकट्ठा करते जाएंगे, उसकी प्रवृत्ति वैसी हो जाएगी, वो वैसी कर्म करने लगेगा। मतलब उस तरह के कर्म के परमाणु खींचे चले आएंगे उसकी तरफ, है ना। हाँ हाँ मतलब चोर है वो बड़ा होके प्रसिद्ध डाकू बन जाएगा, डाकू से हो हाँ सकता बहुत बड़ा कोई लीडर बन जाए। तो हाँ ऐसे हाँ। करके, तो ये दो चीजों पे थोड़ा प्रकाश डाल दीजिए। तो ये जो पहला क्वेश्चन है ना कि अमूर्तिक से मूर्तिक कैसे बंधा, है ना, ये काफी मतलब मतलब क्या कहूँ, थोड़ा टफ टॉपिक है। इस पे काफी चिंतन करने की आवश्यकता है, क्योंकि
हम केवल मूर्तिक चीजों को ही देखते हैं। अधिकतर हम जो देखते हैं 5 इंद्रियों के द्वारा ही चीजों को देखते हैं, और 5 इंद्रियों से अपन पुद्गल ही समझ पाते हैं, और मन के द्वारा हम उसी का ही विश्लेषण अधिकतर करते हैं। अमूर्तिक चीजों का हमारा कोई अनुभव नहीं रहता, इसलिए उसके बारे में हमें चीजों को सोच पाना, समझ पाना भी थोड़ा जटिल पड़ता है। तो शुद्ध अवस्था में तो ये सिद्ध अवस्था है जहां पर कि आत्मा बस आत्मा है, उसका किसी पुद्गल के साथ कोई संबंध नहीं है, उसमें ना कुछ योग है ना कुछ है। बट यहाँ पर संसारी अवस्था में मूर्ति कैसे कनेक्टेड रहता है, ये बड़ी सोचने की बात है। आप भी इसके ऊपर सोचिए, आप सब इसके बारे में सोचिए। इसके बारे में यही तर्क आता है शास्त्रों में कि आपका जो योग है, जो आत्मा का हलन चलन है और राग द्वेष है, इसके द्वारा ये हमारा कर्म आत्मा के साथ बनता चला आता है, और संसारी अवस्था में जो 8 कर्म हमारे अंदर हैं, उसके द्वारा आत्मा की के अंदर ऐसी ऐसी कैपेबिलिटी पैदा हो जाती है कि वो कर्मों को अपने साथ बांध सकता है ना। अब उसका इंटरनल क्या फिजिक्स है, कैसे आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन होता है, कैसी कैसी उसके अंदर प्रॉपर्टी इकट्ठी हो जाती है, वो थोड़ा सा हमारे लगता है ज्ञान के बियॉन्ड है, या फिर वो चीज हमें इतनी समझनी, क्लियरली समझना हमारे लिए पॉसिबल शायद नहीं है। ठीक है किंचन, सॉरी मैं इसका ज्यादा डिटेल में रिप्लाई नहीं दे पाया, बट इसका कुछ ज्यादा ज्ञान मेरे को शास्त्रों से बहुत ज्यादा मिल नहीं पाया है अभी तक। ठीक है भैया। और जो संस्कार वाला जो था, हाँ जैसे हम बोलते हैं ना अनादिकाल के जो संस्कार हैं, वो हाँ हमें मतलब कोई बहुत ज्यादा तप या तपस्या जैसे हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें रोकते हैं, मतलब कोई भी अच्छा काम करने से। और जो सारी चीजें और फिर मर जाना, मतलब इन्हीं के बारे में हमारा दित रहता है। वैराग्य में नहीं जाता क्योंकि हमारे वैसी कारमाणु वर्गणाएं है ही नहीं कि जो है वैराग्य की तरफ खींचे, है ना। तो हाँ वहां पे एक्टिव और पैसिव जो है, पैसिव मेरे को जो लग रहा है वो यही है कि हमने जो संस्कार इकट्ठे कर रखे हैं ना, वो हमारे हाँ वो हो गए। और एक्टिव मतलब उन संस्कारों के होने के बावजूद भी हम अ, अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक्टिव हो गए। तो जब हम एक्टिव कर्म ही नहीं करेंगे तो पुराने वाले जो है वो खत्म हो जाएंगे। जैसे किसी कमरे में 50 साल तक अंधेरा रहा है तो उसको उजाला हाँ करने के लिए 50 साल थोड़ी लगेंगे। हाँ। नहीं देखो मैं बताता हूँ, जो पैसिव है ना, उस तो आप समझो ये सब रॉ मटेरियल है, मिट्टी है, इसमें ये कोई संस्कार नहीं है, तो यहाँ कोई भी संस्कार नहीं है अपने अंदर। जो संस्कार मतलब ये कर्म जो है पैसिव का मतलब है कि ये विशेषोपचार कर्माण वर्णाएं जस्ट रॉ मटेरियल है, ये कोई संस्कार नहीं है, सारे आपके संस्कार ये एक्टिव में ही है। तो जो वो गणित है ना कि कोई संस्कार हमारे पुराने हो गए, कोई हावी हो गए, कोई ज्यादा हो गया, वो सारा काम एक्टिव में ही चल रहा है। ठीक है। और फिर जो संस्कार की अपन बात करें ना किंचन, संस्कार थोड़ी अलग चीज होती है। संस्कार क्या होती है, संस्कार एक्चुअली मति ज्ञान की पर्याय होती है। तो यहाँ अपन बात करें कर्मों की, और मति ज्ञान कर्मों से अलग है, वो आत्मा ज्ञान है जो 5 इंद्रिय और मन से होता है। जैसे कि आप मान लो आज आप गए कहीं पर और आपने जो है कोई नया फल खा लिया, ठीक है, और वो फल खा करके आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो गया, और आपने जब स्वास्थ्य अच्छा हुआ तो आपने अब क्या करा, मन में एक धारणा बना ली कि ये फल तो बड़ा ही अच्छा है, और उससे मान लो आप कोई पुरानी बीमारी आपकी खत्म हो गई, तो आपको उस फल के प्रति बड़ा प्रेम हो गया, और मन में ये बात आई कि ये फल तो बहुत ही अच्छा है। तो एक संस्कार आपको उस फल के प्रति उत्पन्न हो गया। ये जो संस्कार आपके अंदर उत्पन्न हुआ है, ये संस्कार मति ज्ञान के अंदर जाएगा। मति ज्ञान के अंदर 4 भेद होते हैं, अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा। उसमें जो धारणा है, ये धारणा में चला जाएगा बैठ करके। उस धारणा में क्या आप समझ लो एक डेटाबेस हो गया, उस डेटाबेस के अंदर नोट हो गया कि ये फल, और ये फल बहुत ही अच्छा है। भैया एक शंका और उठ रही फिर इसके बाद हाँ बताइए। कि जैसे हम कारमाणु वर्गणाओं की बात कर रहे हैं, तो सपोज जैसे मैंने या किसी भी व्यक्ति का एक जन्म खत्म हो गया, ठीक है, हाँ उसने हाँ कुछ तरह के कर्म बांधे, जब उसकी इस हिसाब से तो फिर जब वो फ्रेश जन्म लेगा तो उसका तो अकाउंट क्लियर होना चाहिए, है नहीं ना, वो मति, नए कर्म फिर से हाँ बांधेगा।
नहीं, मति ज्ञान खत्म नहीं क्योंकि होता। मति ज्ञान भी साथ में जाएगा क्या उसके? अच्छा, हाँ, मति ज्ञान देखो क्या होता है, मति ज्ञान में सहायक बनते हैं 5 इंद्रिय और निमित्त। तो हमारी जो द्रव्येंद्रियां हैं, जो बाहर ये फिजिकल सेंसेस हैं और फिजिकल मन है, द्रव्य मन, वो मन तो यहाँ पर जल जाता है शमशान घाट में, मगर वो भाव मन लेके जाता है। तो अब द्रव्य मन के अभाव में जो भाव मन लेके गया है, भाव इंद्रियां लेके गया है, मति ज्ञान वो लेके गया है, उसमें उसके संस्कार सारे के सारे विलुप्त नहीं होते, वो कई संस्कार लेके जाता है अपने साथ। ठीक है भैया, इसमें बाद में पूछूंगा मैं आपसे कुछ, हाँ हाँ, समझ देखो गया जैसे अभी। जैसे बच्चा पैदा हुआ ना, आप देखोगे कुछ बच्चे पैदा होते हैं तो बड़े एजिटेटेड रहते हैं, कोई भी अजनबी व्यक्ति आए तो थोड़े से डर लगता है उन्हें, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि कोई अजनबी आए और कुछ करे तो उन्हें गुस्सा आता है। तो ये उनके संस्कार होते हैं जो पिछले भव से लेके आते हैं। ठीक है, इसमें कर्म भी काम करता है और संस्कार जो मति ज्ञान में स्टोर हुआ है वो भी काम करता है, दोनों चीजें मिलकर के काम करती है। ठीक है, ओके, ये थोड़ा डिटेल्ड है और मतलब काफी चिंतन के लायक चीजें हैं। ओके, शिखा जी। आशीष जी, एक तो प्रश्न है कि आपने कहा कि ये पैसे हो जाते हैं और पैसे को हम रॉ मटेरियल समझ लें, तो मतलब हाँ, रॉ मटेरियल मतलब क्या कि इसका ये कोई भी कर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं या फिर इनकी बाइफर्केशंस रहते हैं? क्योंकि नहीं, अगर किसी भी कर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो फिर आप मुझे बताएं कि अगर मान लीजिए आज मैंने गुस्सा करा और मैंने कर्म बंद किया, तो अगली बार जब वो कर्म उदय, ये वो पैसिव हो गया, फिर कुछ वक्त के बाद वो उदय आया, तो उदय आके वो गुस्सा ही कराएगा या क्या कराएगा? अगर उसमें कुछ गया ही नहीं, मतलब वो किस किस क्वालिटी का कर्म था, तो फिर वो जब उदय में आएगा तो फिर वो किस तरह का इम्पैक्ट देगा और किस बेसिस पे इम्पैक्ट देगा? आप एक बार फिर से क्या पूछना, डिसाइड करें? आप एक बार फिर से पूछना अपना प्रश्न। हमने कहा कि कर्म उदय में आया और फिर एक्टिव हमने नए कर्म बांधे, वो कर्म बांधे तो हम बोल रहे हैं पैसिव हो गए। फिर हम एक ये बात भी कह रहे हैं कि पैसिव कर्म सिर्फ रॉ मटेरियल है, मतलब नहीं, उसका आई हम थिंक आप बहुत फास्ट हो मेरे लिए, आई थिंक आप थोड़ा स्लो जाओ शिखा जी। सॉरी 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 हमने कर्म बांधा और जब हम उसके बाद जो हमने कर्म बांधे वो पैसिव हो गए 2 साल के लिए, सपोज वो हमारी आत्मा से जुड़े रहे, अब वो पैसिव हो गए। अब वो 2 साल के बाद वो उदय में आए, है ना? नहीं 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 नहीं, पैसिव अगर हो गए तो उदय में कैसे आएंगे? पहले उनका बंद होगा, पहले वो कर्म रूप कन्वर्ट होंगे, वो उदय में नहीं आएंगे ना, पैसिव उदय में नहीं आता। तो अभी जैसे मैंने कषाय, जैसे मेरे को मान लो गुस्से का, सपोज एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति को गुस्सा, उसको कर्म का उदय था और उस कर्म के उदय में उसने गुस्सा करा, तो अब वो कर्म बंद हुआ, वो क्या होगा, मतलब वो कैसा कर्म बंद होगा? वो जो कर्म नया कर्म बंधा, वो पैसिव कर्म से कर्म रूप कन्वर्ट हो गया, पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट हो गया। हाँ, एक्टिव में कन्वर्ट हुआ। और जब एक्टिव है मतलब वो तो उदय में है ना? नहीं नहीं नहीं, एक्टिव में, हाँ, जब एक्टिव में कन्वर्ट हो गया, अब एक्टिव जब उदय में आएगा तब उसका उदय होगा और फिर वो पैसिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक्टिव होकर वो रखा रहेगा आत्मा के साथ, आत्मा में, जब तक उसका ड्यूरेशन है। अच्छा। और जब वो एक्टिव होगा तब उसके अंदर वो जिस भी क्वालिटी का कर्म है, मान लीजिए क्रोध का है या राग द्वेष जो भी है, वो उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक जुड़ गई और वो एक्टिव होकर ही आत्मा में डोमेंट पड़ा रहेगा, और फिर वक्त आने पर वो उदय होगा और अपना फल देके फिर वो पैसिव हो जाएगा। हाँ, तो पैसिव का जब हम कहते हैं बंद हुआ तो पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट हो जाता है, और जब उदय आया तो एक्टिव का उदय में आकर के पैसिव में कन्वर्ट बैक हो जाता है। अच्छा, ठीक। हाँ, आदि। भैया मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे हम कहते हैं जो ज्ञानावर्णी कर्म होता है हमारे आत्मा के ज्ञान को ढकता है ना? हाँ तो हाँ, जैसे अगर हम कोई नरक चला गया फिर कोई स्वर्ग में चला गया, तो वहां पे नरक में से अवधि ज्ञान होते हैं, तो क्या जब वो नरक में गया तो उसके कर्म थे, ज्ञानावर्णी कर्म था, वो उसकी आत्मा से हट गया, इसलिए उसे अवधि ज्ञानावर्ण कर्म हट गया, ऐसा कुछ? हाँ बिल्कुल, अवधि ज्ञान वर्ण क्रम का क्षयोक्षम हो जाता है। तो क्या होता है कि कोई व्यक्ति बहुत पाप किए किसी जीव ने, और वो मान लो मध्य लोक में था, मध्य लोक में ही होगा जब नरक में जाएगा तो, है ना, कोई देवगति से जाता नहीं है।
तो मध्य लोक का कोई जीव, उसे वर्तमान में अवधि ज्ञान नहीं था, मनुष्य था, बहुत पाप किए और पाप करके वो नरक में चला गया। अब नरक में जाएगा तो उसे अवधि ज्ञान पहले तो नहीं था, मगर अभी उसे अवधि ज्ञान प्रकट हो जाएगा। और क्या होता है ये, जैसे जिस आप गति में जाते हो, उस गति के योग्य जो भी चीजें होती हैं वो हो जाती हैं, कर्मों की व्यवस्था वैसी ही बन जाती है। ओके। हाँ अपूर्वा जी। भैया ये एक्टिव और पैसिव सिर्फ हमारे मतलब आश्रव ही लेते हैं क्या? मतलब ये संस्कार नहीं लेते? जैसे पैसिव में हमने बोला कि आश्रव आके वो एक्टिव, आपने भी जो सब एक्सप्लेन किया, सो इट्स जस्ट अबाउट आश्रव ओनली, मतलब इसमें संस्कार हमारे कुछ पॉजिटिव जैसे नहीं ऐसे नहीं होगा। देखो संस्कार कहाँ होते हैं ये अपन समझें, आप सब लोग जो है इस पर ध्यान दें, संस्कार किसे कहते हैं, है ना। एक बौद्ध धर्म वाले भी संस्कार वर्ड का यूज करते हैं, उनका शायद अलग अर्थ है मेरे ख्याल से, बट हम जो जैन धर्म में संस्कार का वर्ड यूज करते हैं वो क्या होता है, जैसे अपन बच्चा पैदा हुआ तो आप क्या बोलते हो, बच्चे को अच्छे संस्कार दो, बच्चों को बोलो कि सुबह नाश्ता नहीं मिलेगा जब तक मंदिर ना जाओ। तो मंदिर जाना अच्छी बात है, बच्चे को सिखाया जाता है कि सीढ़ी पे चढ़ना, ये पतंगबाजी करना ये गलत बात है ना। तो हम उनके दिमाग में उसे बच्चे के भरते हैं कि ये सही है और ये गलत है ना। चोरी करना गलत बात है, ये हम क्या कर रहे हैं, बच्चा बार बार उन चीजों को रिपीट कर रहा है और उससे वो उसके ज्ञान में, मति ज्ञान में वो चीज फीड हो रही है, जैसे डेटाबेस में फीड होती है। कंप्यूटर में वो डेटाबेस होता है, डेटाबेस में अपन डाल देते हैं चीजों को, तो या फिर आप फाइल में सेव कर लेते हो, तो उसके ज्ञान में वो चीजें, मति ज्ञान में वो चीजें सेव कर रहे हैं अपन, वो संस्कार कहलाते हैं। अच्छा, अब वो संस्कार कितने इंटेंस हैं वो उस व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। वो हो सकता है, जैसे आप देखो किसी के संस्कार कमजोर होते हैं और किसी के संस्कार ज्यादा तगड़े होते हैं। जो ज्यादा संस्कारी होता है वो विपरीत परिस्थिति आने पर भी विचलित नहीं होता, और इसके संस्कार कमजोर होते हैं विचलित हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा कई बार ऐसा होता है उसने संस्कार अच्छे नहीं किए और उसे कर्म का उदय ऐसा आया कि वो उसे अलग दिशा में बहा के ले गया। ठीक है, मान लो किसी व्यक्ति को हमने बोला था कि भैया तू अभक्ष का भक्षण नहीं करना, है ना, अभक्ष का भक्षण नहीं करना, उसे संस्कार बना लिए, मति ज्ञान में उसके बैठ गया, मगर उसका कर्म का उदय, चारित्र मोहनीय कर्म का उदय आया और बाहर में भी ऐसे कोई निमित्त मिले और वो जो चारित्र मोहनीय कर्म का उदय था वो तीव्र था, बाहर में निमित्त भी ऐसे मिल गए और उसका संस्कार जो था वो उतना स्ट्रांग नहीं था, तो उस भाव में वो बह गया और उसने अभक्ष का भक्षण कर लिया। है ना कॉम्प्लिकेटेड। तो ये कर्म थ्योरी कॉम्प्लिकेटेड है, बट इसको अपन समझेंगे तो एकदम समझ में आ जाएगी। जी भैया। आप तो ये समझ में आ गया पूर्वा जी? जी भैया। हाँ ठीक है। हाँ वैभव भैया। ये अभी इसके पहले आपने बताया हुआ है कि गति यानी गति भी जब बनती है तो ये कर्मों के कारण ही बनती होगी ना, अगली गति जो भी मिलनी है। हाँ हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। और फिर जब वो गति बन जाती है, सपोज अभी मनुष्य गति में, हाँ आगे वो चींटी बन गया जी, हाँ जी, तो उसके अनुरूप अगर कर्म अगर यहाँ पे बहुत गाढ़े बंधे हुए तो वहां पे उस गति में कैसे क्या रूप में फल देंगे वो उस रूप में जैसे। हाँ तो अगर वो जैसे कर्म बांधे हैं जो वैसा ही वो फल देंगे, बट कुछ कुछ जगह पर कुछ चीजें परिवर्तन हो जाती हैं, जैसे कि अपन ने कहा नरक गया, तो नरक गया तो अब वो उसने बहुत पाप कर लिए, है ना, हो सकता है मतलब बहुत ज्यादा गंदे पाप के लिए नरक गया। तो अब नरक जब जाएगा तो मान लो चला गया, वो 7वें नरक में चला गया, तो अब 7वें नरक में जाकर के उसके ऐसे ही कर्मों का उदय हो जाएगा, जिससे कि उसके शरीर की अवगाहना उतनी ही बड़ी होगी जितनी बड़ी वहां पर 7वें नरक के योग्य होती है। उसके शरीर का रंग भी वहां पर काला होता है तो उसका पूरा शरीर भी काला हो जाएगा, फिर उसे जो है नपुंसक वो बन जाएगा। तो वो क्योंकि नरक आयु उसने बांधी, तो नरक आयु में फिर नरक वाली जीव की अवस्था के योग्य ही कर्मों का उदय होगा और वो उदय से होकर के उसे वैसी ही अवस्थाएं मिल जाएंगी। फिर से वो ऐसे ही कर्म फिर से बांधने लगेगा ऐसे।
नहीं फिर से बांधेगा, फिर से बांधेगा मतलब समझ में क्योंकि नहीं आया। अभी जैसे वहां पे उदय हो गए, अब वो हाँ नरक में गया, उसके पूर्व में बंधे हुए कर्म वहां उदय हो गए, हाँ उस अनुरूप उसको वैसा शरीर मिला या फिर हाँ जो भी हाँ परिस्थितियां मिली। हाँ हाँ वो उदय हो गए यानी वो कर्म पैसिव हो गए, हाँ, पैसिव पैसिव होते जा रहे हैं वो। पैसिव होते जा रहे हैं। हाँ फिर वो और कर्म जब बांधेगा तो फिर वो वहां की परिस्थिति अनुरूप ही बांधेगा ऐसे। नहीं, हाँ वो जैसी कषाय करेगा। अच्छा, नरक नरक में तो कषाय ही करेगा। हाँ वो, हाँ बट उसमें भी तारतम्यता है। कोई व्यक्ति, कोई नारकी जीवों में भी जैसे हम भी कषाय करते हैं, कोई ज्यादा कर रहा है कोई कम कर रहा है, ऐसे नारकी जीव सारे के सारे एक जैसी कषाय तो नहीं कर रहे। तो है तो उन सबकी कषाय तो है ही तेज क्रोध वाली है, बट उसमें जो भी कम ज्यादा है तो उस हिसाब से वो कर्म भी उस हिसाब से बांधेंगे। अच्छा, हाँ ओके 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 ऑलराइट, तो आगे बढ़ूं। ओके ठीक है, तो काफी क्वेश्चंस हो गए आश्रव के ऊपर। अपन बढ़ते हैं थोड़ा सा और। अब इसमें बोला कर्मों के आने को आश्रव कहते हैं, और ये मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद सहित उपयोग, कषाय और मन वचन का, ये 3 योग, ये सब आश्रव हैं। इसमें हम पहले समझते हैं योग क्या चीज होती है ना। ये बाकी मैं समझाता हूँ, पहले योग समझते हैं, मन वचन काय। तो योग मैंने कहा था आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन। अब आत्मा के प्रदेशों में जो परिस्पंदन या मूवमेंट होता है, उसमें निमित्त बनते हैं हमारे मन, हमारे वचन, हमारे काय। हमारे मन में जो चिंतन चलता है ना, मन में हम कुछ मेमोराइज कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उसके निमित्त से आत्मा के प्रदेशों में हलन चलन होता है। वो हुआ मनोयोग, मन के द्वारा होने वाला योग। ऐसी जो बोल रहे हैं अपन, मैं भी बोल रहा हूँ, इस बोलने की वजह से हमारे आत्मा के प्रदेश में परिस्पंदन होता है, वो कहलाता है वचन योग। ऐसे ही काय, काय की वजह से जो हमारे आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होता है, वो कहलाता है काय योग। तो ये 3 तरह के योग होते हैं। ये तो हो गया हमारा आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन। फिर होता है मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद सहित उपयोग और कषाय। ये मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय है ना। ये मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय क्या है, इसको भी अपन थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। मिथ्यात्व क्या हुआ, मिथ्यात्व की वजह से जो हमने डिस्कस किया था, वो ये डिस्कस किया था कि कषाय और योग से कर्मों का आश्रव होता है, ठीक है। और मिथ्यात्व क्या होता है, मिथ्यात्व को ऐसे समझे अपन, जैसे कि आपके सामने रस्सी पड़ी है और आपने गलती से उस रस्सी को सांप समझ लिया, और अब आप उससे डर गए कि अरे ये तो सांप है, क्या होगा मेरा। अब आप बताइए कि आपके उस डर को खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए। चलिए हैंड रेस कीजिए। हाँ आदि। हमें उसका सही ज्ञान मालूम करना चाहिए कि वो वास्तविकता में सांप है या रस्सी। हाँ तो बहुत बढ़िया। अपन अपन उसके लिए कोई किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की या कोई टेबलेट खाने की जरूरत नहीं है। वो मात्र बस इतना सा समझ ले कि ये सांप नहीं है, ये रस्सी है। बस उसे इतना सा उसने समझ लिया कि उसका भय खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से मिथ्यात्व क्या है, मिथ्यात्व है अतत्व श्रद्धान, तत्वों का उल्टा श्रद्धान। तो इस उल्टे श्रद्धान की वजह से क्या है, जो जैसा नहीं है हमने उसे वैसा समझ लिया है, और उससे वैसा समझ करके हमने कषाय करी है, और कषायों की वजह से हमें कर्मों का आश्रय हुआ है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति ये समझ ले कि मेरा पड़ोसी मेरे अधीन है, पागल हो जाए और समझ ले मेरा पड़ोसी मेरे अधीन है और मैं जैसा कहूंगा वो वैसा करेगा, तो वो क्या होगा, अब वो पागल हो गया है, तो वो क्या करेगा, पड़ोसी को बोलता रहेगा बार बार, तू ऐसा कर, तू वैसा कर, तू ये कर, तू ये क्यों नहीं कर रहा, मैंने तुझसे कहा था तूने ये क्यों नहीं किया। हमेशा परेशान होता रहेगा उसकी वजह से, क्योंकि जैसा वो चाहेगा वैसा वो होगा नहीं, तो वो हमेशा कषाय करेगा, है ना। अब ऐसी हम देख लें अपने को, हम घर के अंदर रह रहे हैं, हमने क्या सोच लिया, मेरी पत्नी मेरी बात मानेगी, मेरा बच्चा मेरा बात मानेगा, है ना, मेरे पिताजी मेरी बात क्यों नहीं मानते, थोड़ी बात तो मेरी माननी चाहिए, मैंने उनकी इतनी मानी है
ठीक है, तो ऐसा सोच करके लोग मेरे हिसाब से परिणमन करने चाहिए या लोग मेरे अधीन हैं, ऐसा सोच करके हम अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं, मगर लोग अपने हिसाब से चलते हैं तो हम क्या होते हैं, दुखी होते हैं। तो इस प्रकार से वस्तु स्वरूप की हमने उल्टी समझ रखी, उसकी वजह से हमने कषाय करी और कषाय की वजह से हमें आश्रव हुआ। ये हुआ मिथ्यात्व से होने वाला आश्रव। हाँ जी, अब पूर्वज हैंड रेज किया था शायद किसी ने। ओके, ठीक है, ये हुआ मिथ्यात्व की वजह से होने वाला आश्रव। अब ऐसे एक और मिथ्यात्व बताता हूँ। एक व्यक्ति कहता है कि अरे मैं मर गया तो क्या होगा, ठीक है। अब जैसे सांप को, रस्सी को सांप समझ लिया तो दुखी हो रहा है, ऐसे ही अपने को शरीर समझ करके मैं मर जाऊंगा ये सोच करके व्यक्ति दुखी हो रहा है, ठीक है। अब बताइए, उसे मरने का जो डर है, उससे दुख खत्म करने का क्या उपाय है? उससे डर को खत्म करने का मात्र एक ही उपाय है, उसे ये समझ में आ जाए कि वो मरने वाला ही नहीं है, वो अमर चीज है, ठीक है ना। तो ये समझ लिया अमर, तो हमने वो वाली कषायों को खत्म कर दिया, ठीक है। और वो वाली हमें गलत समझ बैठी हुई है, तो हमें उस प्रकार की कषाय भी हो रही है। तो मिथ्यात्व इस प्रकार से सात तत्व संबंधी जो हमारी गलत समझ है, उससे हमें अनेक प्रकार की कषाय पैदा होती हैं और उन कषायों से हमें आश्रव होता है, ठीक है। जैसे हम दूसरे से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं और दूसरा वैसा नहीं करता है, तो हमें गुस्सा आता है। तो हमने क्या मान रखा है? हमने ये मान रखा है कि दूसरे वाले को ऐसे ही चलना चाहिए। ये वाली बात हमने अभी करी थी, अधीन के अंदर भी ऐसी वाली बात है, एक्सपेक्टेशन के अंदर भी ऐसी बात बनेगी। इसी को अपन अहंकार के रूप में ले सकते हैं। कोई व्यक्ति ने सोचा, अरे मैं तो बड़ा सुंदर हूँ, मैं तो बड़ा बलशाली हूँ, वो शरीर के प्रति अहंकार हो गया, या फिर ये धन दौलत मेरी है और मैं बड़ा अच्छा हूँ और अहंकार हो गया। अब उस व्यक्ति को समझ में आ जाए कि धन दौलत वास्तविकता में तेरी है ही नहीं, जहां यमराज ने एक बटन दबाया और सारी जो है निकल जाएगी 1 सेकंड में, और उसके बाद जो दूसरा रीसेट हो जाएगा, दूसरा भोग मिल जाएगा। तो जहां व्यक्ति को समझ में आ गया, सारा अहंकार खत्म हो गया, ठीक है। तो मिथ्यात्व की वजह से हमें अनेक प्रकार की कषाय पैदा होती हैं और उनसे हमें आश्रव होता है। ऐसे ही अविरति। अब किसी जीव ने मिथ्यात्व तो खत्म कर दिया, 7 तत्वों का सच्चा श्रद्धान तो कर लिया, मगर सच्चा श्रद्धान करने के बाद भी अभी जो पुराने संस्कार हैं ना, और चारित्र मोहनीय का भी उदय चल रहा है, इसके बारे में डिटेल में आपको अगली बार बताऊंगा, क्योंकि अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है। 20-25 हो रहे हैं, इसलिए मुझे आपको थोड़ी 4 कषाय भी समझानी पड़ेगी, अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन। तो अपन जो है इसको फिर यहीं तक ही रखते हैं। 5 मिनट है, 5 मिनट में आप लोगों को कोई भी क्वेश्चंस पूछने हो तो आप पूछिए। अभी हमारा 5 मिनट का समय है अपने पास। हाँ, जय जिनेंद्र सुहानी जी। जय जिनेंद्र भैया। हाँ जी भैया, ये जो आप योग समझा रहे थे, तो योग का एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे ऐसे अदरवाइज हमेशा कंफ्यूजन सा रहता है कि बाबा योग देखते तो योगा जैसे लगता है, तो वो योग है क्या? अगर एग्जाम्पल दे। हाँ बिल्कुल। तो योग जो है ना, ये योग शब्द अपन ध्यान से समझें। योग का मतलब होता है जोड़ना। आप कहते हैं 2 + 2, तो 2 और 2 का योग हो गया, है ना। या 3 + 2 5 हो गया, तो 3 और 2 का योग हो गया। तो एक यौगिक दर्शन था पहले, बहुत पुराना मत है। योग मत है एक, हमारे यहाँ एक फिलॉसफी है। जैसे क्रिश्चियन एक फिलॉसफी हो गई, इस्लाम एक फिलॉसफी हो गई, ऐसे योग भी एक फिलॉसफी थी। इसमें महर्षि पतंजलि ने सूत्र लिखे, योग सूत्र नाम से ग्रंथ लिखा गया। और उसमें योग का मतलब क्या था कि हमारा अपनी आत्मा से योग हो जाना, हमें अपनी आत्मा से जोड़ लेना, ठीक है। वो वास्तविकता में योग का मतलब था। और वो हम योग कैसे करें, हम अपनी आत्मा को अपनी आत्मा से कैसे जोड़ लें, उसका उन्होंने तरीका बतलाया कि आप पहले ये आसन करो, आसन से आपका शरीर शांत हो जाएगा, फिर आप धीरे धीरे अपनी आत्मा में लगो,
आत्मा में लगो, आत्मा में ध्यान करो, और ध्यान करते करते धीरे 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 जो है आप समाधि को प्राप्त करो और अपनी आत्मा को आत्मा से ही जोड़ लो। ये इस प्रकार से जो है, जब फिर आपने अपनी आत्मा को आत्मा से जोड़ दिया तो वास्तविकता में वो योग कहलाया। मगर क्या हुआ कि जो आसन वगैरह शुरुआत में होते हैं वो ही उनके ज्यादा पॉपुलर हो गए और उनको ही योग के नाम से प्रसिद्ध हो गए। वास्तविकता में योग का मतलब तो योग फिलॉसफी के अंदर अपनी आत्मा को आत्मा के साथ जोड़ना था। अब ये योग वर्ड ही अलग अलग फिलॉसफीज में अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। जैसे कि अगर आप वेदांत फिलॉसफी में जाओगे, जो कि अद्वैत ब्रह्म को मानते हैं, तो वहां योग का मतलब होता है अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ लेना। ठीक है, वहां पर विश्वास करते हैं कि हमारी आत्मा है और परमात्मा है और हम अपनी आत्मा को परमात्मा में जोड़ लें, वो उसको योग कहते हैं। और जैन दर्शन के अंदर जो योग है, वो योग भी दो मीनिंग उसके हैं, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग मीनिंग हो जाता है। एक तो योग वो है जो हमने आज पढ़ा, जिसमें कि हमने कहा कि योग का मतलब है आत्मा के प्रदेशों का हलन चलन, और एक दूसरा मतलब भी जैन दर्शन के अंदर आता है। उस योग का मतलब वो ही है जो योग दर्शन के अंदर है, कि आत्मा को आत्मा के साथ जोड़ लेना, उसे हम योग कहते हैं। और उसमें कुछ ग्रंथ भी लिखे गए हैं, जैसे एक ग्रंथ लिखा गया योग सार। योग सार बहुत ही बढ़िया ग्रंथ है, आचार्य योगेंद्र देव का, मेरे ख्याल से 6 से 8 सेंचुरी के आसपास वो लिखा गया। उसके अंदर हम अपनी आत्मा में कैसे हम विलीन हो जाएं, वो पद्धति, जैन पद्धति क्या है, जो सच्ची पद्धति क्या है, वो बताई गई है। जी भैया, थैंक यू, बहुत अच्छा समझाया। हाँ हाँ जी, वेलकम। और हाँ आदि। जी भैया, मेरा एक डाउट था। जैसे आपने पहले अपने एक क्लास में बताया था आप्तमीमांसा एक ग्रंथ है जिसमें सभी मतों के भगवानों को मतलब इकट्ठा किया, मीटिंग बुलाई और उनसे पूछा था कि आप सर्वज्ञ हैं, आप सर्वज्ञ हैं। तो फिर मतलब उसमें कैसा मतलब तर्क से कैसे समझाया हुआ है कि जो हमारे 24 तीर्थंकर हैं या फिर अरिहंत भगवान हैं वो सर्वज्ञ हैं? उसमें मतलब कैसे तर्क के साथ या फिर तथ्य के साथ समझाया है उसमें? तो दो ग्रंथ हैं, एक का नाम है आप्त मीमांसा और एक का नाम है आप्त परीक्षा। तो ये वाली जो बात बताई थी आप्त परीक्षा ग्रंथ से बताई थी। आप्त परीक्षा ग्रंथ 8th सेंचुरी का है, आचार्य विद्यानंद जी के द्वारा रचित है, और मेरे को उसमें बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज नहीं है मेरी उसकी, बट जितना मेरे को पता है उतना मैं बताता हूँ। तो और वो विषय थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है, बट मैं शॉर्ट में जितना मेरे को बता सकता हूँ एकदम आसान भाषा में उतना मैं बताता हूँ। तो उसमें सबसे पहले शुरुआत करी महेश्वर से, क्योंकि मैं दरवाजा बंद करके आता हूँ अपने कमरे का। उसमें शुरुआत करी महेश्वर से। तो दो फिलॉसफीज हैं भारत के अंदर, कई सारी फिलॉसफीज हैं, फिलॉसफीज को हिंदी में हम दर्शन बोलते हैं, कई सारे दर्शन हैं। इसमें दो दर्शन है, न्यायिक और वैशेषिक। आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट करना हो तो, न्यायिक और वैशेषिक। इन दो धर्मों के अंदर क्या माना जाता है कि जब जीव मुक्त होता है तब वो ज्ञान से और सुख से, सब चीजों से रहित हो जाता है, केवल आत्मा आत्मा रह जाती है, ज्ञान और सुख भी उसमें नहीं रहता, ऐसा न्यायिक और वैशेषिक मानने वाले हैं। अब उनके यहाँ जो ईश्वर है वो, उसको महेश्वर बोलते हैं, महेश्वर, है ना, नोट कर लीजिए, महेश्वर बोलते हैं। उनके हिसाब से जो महेश्वर है वो अनादि से मुक्त है और अनंत काल तक मुक्त रहेगा, और दुनिया में केवल एक ही महेश्वर है। जैसे जैनियों के अंदर अनंत ईश्वर होते हैं, अनंत सिद्ध होते हैं, उनके यहाँ एक ही महेश्वर होता है, अनादि अनंत। और जो भी जीव मुक्ति को प्राप्त करते हैं वो महेश्वर नहीं बनते, वो अलग ही अवस्था होती है, ज्ञान और सुख से रहित। और जो इनका महेश्वर है उनको उन्होंने बोला है कि वो ही सृष्टि का करता है, करने धरने वाला है, और जो जीव जो भी गंदे कर्म या अच्छे कर्म करता है उसका वो फल देता है, और वो ही सब कुछ करता है। तो और वो जो है अशरीरी है, उसके शरीर भी नहीं है ना, वो आत्मा है खुद में। तो जैन लोगों ने प्रश्न उनसे पूछा है आप परीक्षा में कि आप कहते हो कि तुम्हारा महेश्वर उपदेश देता है, तो उपदेश कैसे देगा? उपदेश के लिए वाणी चाहिए, वाणी मतलब ये साउंड वाइब्रेशंस चाहिए, और साउंड वाइब्रेशंस जो होती हैं पुद्गल होती हैं। जब वो खुद में पुद्गल नहीं है तो वो कैसे पौद्गलिक वाणी को क्रिएट करता है?
फिर और भी प्रश्न पूछे कि भाई अगर वो पुद्गल वाणी को क्रिएट कर भी देता है किसी तरीके से, तो उसे इच्छा होगी क्या, या बिना इच्छा के वो कैसे कर पाएगा, क्योंकि उसके लिए तो इच्छा चाहिए, और तुम्हारे भगवान तो पवित्र हैं, उनमें इच्छा है ही नहीं, तो बिना इच्छा के वो कैसे कर पाएगा। तो फिर जो वैशेषिक और न्यायिक मत हैं उनके अंदर भी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाते हैं, अलग अलग मत हो जाते हैं। कुछ मानते हैं कि उनको किसी प्रकार की एक अंदर इच्छा होती है जिसकी वजह से वो करते हैं, और कुछ कहते हैं कि नहीं, उनके अंदर इच्छा नहीं होती, बट उनके अंदर ज्ञान होता है और ज्ञान की अभिव्यक्ति से ही वो ऐसा ऐसा कर लेते हैं। तो ये मुख्य जो तर्क उठाए वो इसी आधार पे उठाए कि वो एक तो जगत का कर्ता धर्ता किस प्रकार है ये भी प्रश्न उठाया, फिर वो उपदेश कैसे देगा ये भी उठाया। ऐसे 2-3 मुद्दों को लेकर के प्रश्न उठाए हैं। फिर उसके बाद में बौद्ध जो दर्शन है उसके, नहीं, सांख्य के जो प्रतिपादक हुए वो कपिल हुए, उसको फिर पकड़ा, और कपिल को वो सर्वज्ञ मानते हैं। तो उसको आचार्य विद्यानंद जी ने प्रश्न किया कि जो कपिल है, सांख्य मत में उनको सर्वज्ञ माना है, कि तुम्हारे यहाँ जो सांख्य मत के अनुसार जब जीव मुक्त हो जाता है तो उसमें ज्ञान नहीं रहता, और कपिल को सर्वज्ञ माना है। तो उन्होंने वहां प्रश्न उठाए, जब ज्ञान खत्म हो गया तो तुमने सर्वज्ञ कैसे माना। तो वो कहते हैं कि सर्वज्ञ इसलिए माना क्योंकि ज्ञान जो है हमारे यहाँ आगंतुक गुण है जो कि उसके अंदर आ गया है। तो उन्होंने कहा कि अगर आगंतुक आगंतुक गुण आ गया है तो वो सर्वज्ञ कैसे ठहरा, वो सर्वज्ञ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आगंतुक गुण है, तो जो गुण है उसे ही सर्वज्ञ मानना पड़ेगा, वो ही क्योंकि सर्वज्ञता को प्रदान कर रहा है, कपिल को सर्वज्ञ नहीं माना जा सकता। ऐसा इन्होंने तर्क दिया। फिर कपिल के बाद में बौद्ध के पास गए, तो बौद्ध लोगों ने तो सर्वज्ञ माना ही नहीं है बुद्ध को, उन्होंने जो है ये माना है कि सर्वज्ञ नहीं है बुद्ध, बुद्ध जो है वो मतलब थोड़ा बहुत मतलब सर्वज्ञ नहीं है, बट किसी अपेक्षा से बहुत ज्ञान रखते हैं, तो ऐसे उन्हें सर्वज्ञ कह दिया गया है, ऐसा कुछ है। ये 3 मेरे को ध्यान आ रहे हैं और बाकी मेरे भी दिमाग में नहीं है। जी भैया। मैंने तुम्हें बताया था ना, एक किताब मैंने तुम्हें दी थी, वो उसमें से तुम पढ़ोगे ना, 4 उसमें से करीबन 20-25 पेज है, उसमें तो काफी अच्छा क्लियर हो जाएगा। ओके। हाँ एक्चुअली वो थोड़ा सा टफ है पढ़ने में। हाँ, मगर पढ़ लो उसे, 3-4 बार पढ़ लो पूरा का पूरा, नहीं समझ में आया तब भी पढ़ लो, फिर बाद में कोई क्वेश्चन होगा तो मेरे से पूछ लेना, तुम जहां पर तुम अटको मेरे को बता देना। जी। हाँ, मेरे को मैसेज भेज देना, मैं फिर बता दूंगा। ओके भैया जी। हाँ थैंक शिखा यू। जी। हाँ जी। आशीष जी, ये रिकॉर्ड करने के लिए क्वेश्चन नहीं है, तो अगर सबके हो गए हैं तो आप रिकॉर्डिंग बंद कर दे तो फिर हम ऐसे